अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खैरियत से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा और आपको मार्केट से भी डेफिनेटली न्यूज़ मिली होगी कि बहरिया ने गोल्फ सिटी की नई डील जो है वो दे दी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहरिया कुछ नई डील्स भी प्लान कर रहा है जो कि मार्केट में देगा। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि न्यू डील्स मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेंगे, इसके क्या असरात होंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, या मार्केट की सिचुएशन क्या होगी अगर नई डील्स बहरिया देता है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो बहरिया को बहुत टाइम पहले से जानते हैं, जिनको बहरिया की मार्केट का अंदाज़ा है कि बहरिया की मार्केट समंदर की लहरों की तरह चलती है, कभी ऊपर और कभी नीचे। और ये सिचुएशन तब तक चलती है जब तक वो एरिया 100% डेवलप नहीं हो जाता या 100% तक एंड यूज़र के पास नहीं चला जाता। जब तक वो एरिया इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ रहता है, तब तक उसमें ये वेव्स आती रहती हैं। कभी मार्केट बहुत अच्छी हो जाती है तो कभी मार्केट बहुत डाउन हो जाती है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सेट हुआ है, मार्केट का एक तरीका चल रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन आते हैं, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से 8 महीने से, कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। कोई भी प्रॉपर्टी देख लें, कोई भी एक कोना बहरिया टाउन कराची का उठा के देख लें, उसमें बेहतरी आई है, उसमें रेट्स ऊपर गए हैं, उसमें बेहतरी की तरफ चीज़ें गई हैं, मार्केट प्लस हुई है, मार्केट में ग्रोथ रेशो बहुत तेज़ी के साथ हुई और ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ ऐसे गया, ना कि छोटे छोटे स्टेप्स में, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग भी की है। और इस मार्केट ऊपर होने की वजह से लोगों का एतमाद भी बढ़ा है। बहुत सारा नया एंड यूज़र इन्वेस्टर मार्केट में इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, सप्लाई कम हुई है और मार्केट बेहतरी की तरफ गई है। ये मैंने बेसिकली आपको सारी चीज़ इसलिए बताई है कि मार्केट के बैकग्राउंड का आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है। अब बेसिकली बहरिया ने एक गोल्फ सिटी की नई डील दे दी, उसके बाद गोल्फ व्यू अपार्टमेंट की एक नई डील आ रही है। तीसरी सुनने में ये आ रहा है कि एक्सपेक्टेड ये है कि बहरिया ग्रीन्स की नई डील आ रही है। मतलब ये डील्स के ऊपर डील्स जब आती हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ और आप भी इस बात को समझते हैं कि मार्केट किसी भी चीज़ की हो, चाहे कोई बिजनेस हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, क्लॉथ हो, कोई भी दुनिया की चीज़ उठा के देख लें, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, रेट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेट्स बहुत डाउन चले जाते हैं, क्योंकि हर बंदे की रेंज जब आ जाती है तो ज़ाहिर बात है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अब सिचुएशन ये है कि जब मार्केट में सप्लाई आएगी, मार्केट में 500, 1000, 2000, 3000 नई चीज़ें आएंगी सेल के लिए, तो ऑब्वियसली लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा। जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वहाँ पे डालेगा, क्योंकि इन्वेस्टर की एक साइकी है, वो ये करता है कि वो अपना पैसा वहाँ पे डालता है जिसपे उसको कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो ऑब्वियसली वो इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ की तरफ जाएगा या ऐसी चीज़ की तरफ जाएगा जो मार्केट में नई आई है, उसके ऊपर अपना पैसा लगाएगा, उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर करेगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ों से पैसा निकाल के उस चीज़ में डालेगा, या तो उसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो अपना ध्यान दूसरी प्रॉपर्टी से हटा देगा जिसमें वो बाइंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी। और अगर वो अपना पैसा इसी मार्केट से निकाल के दूसरी चीज़ में डाल रहा है तो उसकी जो दूसरी चीज़ें होंगी वो सस्ती हो जाएंगी। अब होगा ये कि ऑल्टरनेट एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी परसेंट निकाल लेते हैं, 6, 8, 16 कोई भी परसेंट निकाल लेते हैं, तो उसमें अगर 6 की बात की भी करें तो एक बंदे की 6 में 10 प्लॉट है, वो इन्वेस्टर उसने लेके रखे होंगे कि जब मार्केट बेहतर जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा और मार्केट में एक एक करके प्लॉट सेल करूंगा, मेरा बिक जाएगा, प्रॉफिट निकालूंगा, कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। अब हुआ ये कि जब मार्केट में नई डील्स आएंगी तो उसका प्लॉट 10 प्लॉट परसेंट 6 में है, तो अब जाहिर बात है वो 10 के 10 बेच देगा, वो उसको औने पौने रेट्स में बेच देगा। मिसाल के तौर पर उसको वहाँ पे ₹1,00,000 लॉस हो रहा है तो वहाँ पे वो 5 लाख प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब वो इन एक्चुअल 4 लाख प्रॉफिट कमाएगा, बजाय इसके कि वो लाख के पीछे अपना पैसा स्टक रखे। तो अब जब वो अपना यहाँ से पैसा निकालेगा तो मार्केट में 10 नए प्लॉट आ जाएंगे। जब 10 नए प्लॉट आएंगे तो वो सस्ती रेंज के ऊपर मार्केट में बिकने को आएंगे। अब जब वो सस्ती रेंज के ऊपर मार्केट को बिकने पे आएंगे तो ये सस्ते प्लॉट दूसरे प्लॉट्स के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। जब दूसरे प्लॉट्स के ऊपर इंपैक्ट करेंगे तो उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली जब 10 प्लॉट आगे 1% के ऊपर इंपैक्ट करेंगे जिससे % की प्राइस डाउन होगी, और ये % अगले 10% के ऊपर इंपैक्ट करेगा जिससे उन % की भी प्राइसेस डाउन होंगी। मतलब ओवरऑल मार्केट में डाउनफॉल आएगा और मार्केट में चीज़ें सेल के लिए ज़्यादा आएंगी। कुछ लोग जो मेरी तरह के नए इन्वेस्टर्स होंगे, नए बंदे होंगे, वो पैनिक होंगे कि यार मार्केट नीचे जा रही है, वो अपनी चीज़ें जल्दी से सेल करने की कोशिश करेंगे। जब जल्दी से सेल करने की चीज़ें कोशिश करेंगे मार्केट में मजीद सप्लाई आ जाएगी। तो एक डाउनफॉल के ऊपर डाउनफॉल, नेगेटिव चीज़ के ऊपर नेगेटिव चीज़ जब जुड़ती जाएगी
जाएगी, आती जाएगी, तो मार्केट मजीद नीचे की तरफ जाती जाएगी। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अब इसमें जो नुकसान होगा वो ये होगा कि एक बंदा जिसने महंगी चीज़ प्रॉपर्टी परचेज की होगी, जिसको ये पता नहीं कि मार्केट के अप्स एंड डाउन क्या है, तो वो बंदा डिस्टर्ब होगा, पैनिक होगा और वो अपनी चीज़ को बेचने की कोशिश करेगा। और जब वो बेच देगा और मार्केट कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा उसी रेंज के ऊपर जाएगी, तो वो अपने आप को कोसेगा या बहरिया को कोसेगा या वो डीलर को कोसेगा कि डीलर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या बहरिया ने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ये कर दिया। बेसिकली उसमें किसी बंदे की गलती नहीं। कोई बंदा भी आपको गन पॉइंट के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं करवाता कि आप ये चीज़ करो। हर बंदा आपसे मशवरा देता है या आपको सजेस्ट करता है। डिसीजन पावर आपके पास होती है कि आपने क्या करना है। ये सारी चीज़ों को बताने का मकसद मेरा ये है कि नई डील्स की वजह से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, मार्केट नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगी, मार्केट में डाउनफॉल आएगा, प्राइसेस नीचे जाएंगी, मार्केट में कुछ टाइम के लिए चीज़ें रुक जाएंगी या नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं, आपने अपने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड पे ये कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने पैसा अपना रोलिंग में करना है, तो फिर आप अगर वो 1-2 लाख लॉस करके आगे 2 लाख या 5 लाख प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने इन्वेस्टर की एग्जांपल दी कि वो अपना 1 लाख नुकसान करके 5 लाख प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर आप वही काम अप्लाई करें कि आप अपना 1 लाख लॉस करके आगे से 5 लाख की प्रॉफिट कमाएं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप पैनिक हो या आप डिस्टर्ब हो, आप प्रॉपर्टी को होल्ड करें। कुछ टाइम के बाद मार्केट दोबारा उसी रेंज पे आ जाएगी। जब आपको लगे कि आप इसके ऊपर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आप उसको आगे सेल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के और एक लॉन्ग टर्म के। आप अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उस चीज़ में पैसा डालना चाहिए जहां पे आपको लगे कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कैश चेक की तरह किसी भी जगह पे आप कैश करवा सकते हैं और उसको निकाल के आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, तो फिर आपको ये मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल होती है, ये जो टेम्परेरी तौर पे अप्स एंड डाउन आते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। जब मार्केट में बेहतरी आएगी तब निकाल दिया, जब मार्केट डाउनफॉल में गई तब उठा लिया। मतलब ये चीज़ें बेसिकली छोटी छोटे टूल्स होते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ते हैं। अब अगर हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि मार्केट के ऊपर इन नई डील्स का क्या असरात होगा, तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझा दिया कि मार्केट अगर बहरिया डील पे डील देगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगी। लेकिन आपको एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह ये सोचना है कि आपका फ़ायदा किस जगह पे है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे लॉस में देगी और मैं अगर इसको मजीद 5 महीने 6 महीने होल्ड करूंगा तो मजीद लॉस की तरफ जाएगा, तो फिर उस पैसे को निकालें, उस चीज़ में डालें जिसका इस वक्त मार्केट में ट्रेंड सेट हुआ है। जो नई चीज़ मार्केट में आई है वहाँ पे अपना पैसा लगा के अपना प्रॉफिट कमाएं। उसके लिए ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारी चीज़ें खुद करें और खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करें। हम लोग 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप हमसे फील फ्री होके मशवरे लें, हमसे गाइडलाइन लें कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना पैसा कैसे सिक्योर करना चाहिए, अपने आप को पैनिक फ्री कैसे रखना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे साथ 24 घंटे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी गाइडलाइन ले सकते हैं, हमारे से जितने भी हमारे अकल के मुताबिक मशवरे हैं वो ले सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको ऐसे मशवरे प्रोवाइड करें, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो, जिससे आप मुतमईन रहें, जिससे आप पैनिक ना हो। हम इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी ऐसा मशवरा नहीं देंगे जिसमें आपका लॉस हो या जिसमें आपको नुकसान हो। हमेशा आपको ऐसा मशवरा या ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और कल को आप हमें दुआएं दें, ना कि आप हमें बुरे लफ्ज़ों से याद करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करें, बेहतर से बेहतरीन चीज़ों की तरफ लेके जाएं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारे डिफरेंट सोशल साइट्स को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।